हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख हिंदी गद्य के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुई हूँ। उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मेरी असफलताएं के रचयिता हैं, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अ डॉक्टर नगेंद्र, ब गुलाब राय, स पदम सिंह शर्मा कमलेश और चौथा है द डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। ब विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहू की विदा के रचनाकार हैं, बहू के विदा के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ मोहन राकेश, ब सेठ गोविंद दास, स विनोद रस्तोगी, द हरिकृष्ण प्रेमी और जिसका सही जवाब है विनोद रस्तोगी। हाँ, ये तो आप पढ़े ही होंगे। किस विधा की रचना है? किस विधा? विनोद रस्तोगी जो बहू की विदा लिखे हैं, किस विधा का है? जी हाँ, नाटक विधा का है। अगला तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। ये प्रश्न कितने तरह का घुमा के पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है प्रेमचंद्र, ब जयशंकर प्रसाद, स मोहन राकेश, द वियोगी हरि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी रचना किस विधा का है? तो विधा क्या है? नाटक विधा का है। क्लियर हो गया होगा। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रूपक रहस्य रचना है, जिसके लिए 4 विकल्प है। अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स श्याम सुंदर दास एवं द बालकृष्ण भट्ट की। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रूपक रहस्य बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। जी हाँ, सब विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अंधेर नगरी रचना है, अंधेर नगरी रचना है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, स रामधारी सिंह दिनकर की, द प्रताप नारायण मिश्र की। तो ध्यान दीजिए, अंधेर नगरी किस विधा की भी पूछ लिया जाता। किसकी रचना यहाँ पूछ रहा है? तो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किस विधा की है? नाटक विधा की है। यदि पूछे कि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की व्यंग परक रचना है। क्लियर हो गया होगा। 6वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याय अगे, ब भगवती चरण वर्मा, स भीष्म शाहनी और द है जयशंकर प्रसाद और जिसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेन। अगर यही प्रश्न पूछ दे कि शेखर एक जीवनी किस विधा की है, तो ध्यान दीजिए, ये जीवनी विधा का नहीं है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किस विधा का है? उपन्यास विधा का है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सब कुछ ही इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। जहां आपको लगे कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप स्टॉप करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गोदान रचना है जयशंकर प्रसाद की, ब सुमित्रा नंदन पंत की, स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और द प्रेमचंद की और जिसका सही जवाब है गोदान रचना
किसका है? प्रेमचंद्र का है। यदि आपने ये भी नहीं जाना कि गोदान रचना किसका है, तो गोदान के बिना तो उपन्यास जगत ही अधूरा एक तरह से। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। क्लियर हो गया होगा। अगला 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका है? जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। फर्स्ट, पहला है विकल्प सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय। ब महादेवी वर्मा। स सरदार पूर्ण सिंह। और द है सियाराम शरण गुप्त। यहाँ गद्य लेखक पूछा है और जिसका सही विकल्प है स सरदार पूर्ण सिंह। द्विवेदी कालीन गद्य लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न के, यह प्रश्न यदि आपको नहीं पता हो तो ये जान लीजिए, यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनते ही बनते हैं। कितने तरह के प्रश्न बनते हैं ये भी क्लियर किया जाएगा। यहाँ पहला प्रश्न का पहले जवाब देख लिया जाए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ इंदुमती, ब ब्राह्मण, स सरस्वती और द हंस। यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका की बात हो रही है, तो इसका सही विकल्प है स सरस्वती। बिल्कुल, सब विकल्प बिल्कुल सही है। यही प्रश्न बन जाता है कि द्विवेदी युग में सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? तभी भी सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? जी हाँ, प्रथम। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रथम संपादक की यदि बात किया जाए तो प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। यहाँ पूछ रहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, तो संपादित पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती थी। कब से कब तक? ये भी प्रश्न बना हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, टीजीटी पीजीटी में भी, नेट में भी। तो 2003 से इन्होंने, क्षमा चाहूँगी 2000 नहीं, 1903 से 1920, कब से कब तक? 1903 से 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। क्लियर हो गया होगा। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सी रचना कहानी है? इनमें से कौन सी रचना कहानी है? जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ पुरस्कार, स आन का मान, ब चंद्रगुप्त और द त्यागपत्र। और जिसका सही जवाब है पुरस्कार। अ विकल्प बिल्कुल सही है। पुरस्कार कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 11वें नंबर का प्रश्न की बात हो रही है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। अ विष्णु प्रभाकर, ब राम वृक्ष बेनीपुरी, स राहुल संकृत्यायन और द डॉक्टर रांगे राघव। और जिसका सही जवाब है आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। अ विकल्प बिल्कुल सही है। जी हाँ, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अब यहाँ प्रश्न क्या बन जाता है? किस विधा की रचना है? जी हाँ, मैं कई बार बताई हूँ आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प अ है सदल मिश्र, ब राम प्रसाद निरंजनी, स लल्लू लाल और द है तुलसीदास। यहाँ दास होगा तुलसीदास। और जिसका सही जवाब है लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? स विकल्प बिल्कुल सही है। हाँ, स विकल्प बिल्कुल सही है। 13वें नंबर के प्रश्न की बात किया जा रहा है यहाँ पे। चिंतामणि रचना की विधा है, जिसके लिए 4 विकल्प है। अ कहानी,
ब निबंध, स एकांकी और द है उपन्यास। चिंतामणि किस विधा की रचना है? जी हाँ, निबंध विधा, ब विकल्प बिल्कुल सही है। और चिंतामणि है किसका? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। क्लियर हो गया होगा। 14वें नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ प्रेमचंद, ब किशोरीलाल गोस्वामी, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द है जयशंकर प्रसाद। और जिसका सही जवाब है इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ब विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार हैं। अब आंचलिक कहानीकार किसे कहते हैं ये भी बताया जाएगा, जिसके लिए 4 विकल्प है। अ यशपाल, ब जैनेन्द्र कुमार, स अमरकांत और द है फणीश्वरनाथ रेड। और जिसका सही जवाब है द फणीश्वरनाथ रेड। आंचलिक कहानी एक क्षेत्र विशेष की, जिस कहानी में एक क्षेत्र विशेष की घटना का वर्णन किया जाए उसे आंचलिक कहानी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पर्दा कहानी के लेखक, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है पर्दा कहानी के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ प्रेमचंद, व जयशंकर प्रसाद, स अमरकांत और द है यशपाल। और जिसका सही जवाब है पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। 16वें प्रश्न की बात करें, जिसका सही विकल्प द है यशपाल हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गबन के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। अ सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यायन अज्ञेय, ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स प्रेमचंद और द है जयशंकर प्रसाद। और जिसका सही जवाब है गबन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। जी हाँ, उपन्यास विधा की रचना है, महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रेमचंद है। 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। अभी प्रश्न एक बार पुनः आया था, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ सुख सागर, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ब प्रेम सागर, स परीक्षा गुरु, द रानी केतकी की कहानी। और जिसका सही जवाब है लल्लू लाल की रचना क्या है? ब प्रेम सागर। जबकि सदा सुखलाल जी की रचना सुख सागर है, सदा सुखलाल जी की रचना सुख सागर है। और लल्लू लाल जी की रचना क्या है? प्रेम सागर है। लल्लू लाल जी की रचना प्रेम सागर है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? यदि कि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कई बार बताया गया है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 19वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ब डॉक्टर नगेंद्र, स वृंदावनलाल वर्मा और द है राहुल संकृत्यायन। और जिसका सही जवाब है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल संकृत्यायन हैं। जी हाँ, द विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 20वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। कुटज के लेखक हैं, कुटज के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित किया गया है। अ प्रेमचंद, ब सच्चिदानंद हीरानंद व तस्याय अज्ञेय, स डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और द भगवती चरण वर्मा। द क्या है? भगवती चरण वर्मा। और जिसका सही जवाब है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। क्या है? निबंध विधा भी पूछ लिया जाता है, तो स विकल्प बिल्कुल सही है। 21वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ध्यान दीजिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? जिसके लिए 4 विकल्प हैं। ये प्रश्न आपको दिक्कत दे सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युग पूछ रहा है, जिसके लिए 4 विकल्प है। अ भारतेंदु युग में, ब द्विवेदी युग में, स प्रसाद युग में और द है प्रसादोत्तर युग में।
किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न इसलिए दिक्कत दे सकता है कि काशी नागरिक प्रचारण सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। तो कुछ बच्चे द्विवेदी युग समझ के लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग में। अविकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 22 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था सन 1850 ईस्वी में, सन 1838 ईस्वी में, 34 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में और सन 1881 ईस्वी में। और जिसका सही जवाब है, बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म सन 1975 ईस्वी में हुआ था। सविकल्प बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। अष्टयाम के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ गोकुलनाथ, ब वल्लभाचार्य, स नाभादास और द है सूरदास। आसान सा प्रश्न, और जिसका सही जवाब है नाभादास। जी हाँ, स विकल्प बिल्कुल सही है। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला, पत्र पत्रिकाओं से बार बार प्रश्न बन ही जा रहे हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक है, जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है, पहला विकल्प अ है गुलाब राय, ब श्याम सुंदर दास, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द है बालकृष्ण भट्ट। और जिसका सही जवाब है हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पतितों के देश में किसकी रचना है? पतितों के देश में किसकी रचना है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ विकल्प है राहुल संकृत्यायन, ब रामवृक्ष वेनीपुरी, स है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और द विकल्प है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और जिसका सही जवाब है पतितों के देश में रचना विधा, पतितों के देश में राहुल संकृत्यायन की रचना है। पतितों के देश में किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन जी की रचना है। 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प है। अ बालकृष्ण भट्ट, ब वियोगी हरि, स शिवपूजन सहाय, द डॉक्टर नगेंद्र। और जिसका सही जवाब है भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं। अविकल्प बिल्कुल सही है। अविकल्प बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं। खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, गद्य की बात की जा रही है, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब जयशंकर प्रसाद, द बालकृष्ण भट्ट और स है श्याम सुंदर दास। और जिसका सही जवाब है खड़ी बोली गद्य के लेखक, खड़ी बोली गद्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जी हाँ, यहाँ अ होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दे रही हूँ, खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जबकि पद के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग द्विवेदी युग में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। 28वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। निम्नलिखित में जीवनी है, निम्नलिखित में जीवनी है, जिसके लिए 4 विकल्प है। अ चिंतामणि, ब अतीत के चलचित्र, स आवारा मसीहा, द नीड का निर्माण फिर। और जिसका सही जवाब है, यहाँ जीवनी पूछ रहा है, आत्मकथा नहीं, तो कौन सा है? स विकल्प बिल्कुल सही है। जबकि नीड का निर्माण क्या है? जीवनी है। चिंतामणि निबंध विधा का है। अतीत के चलचित्र ये किसका? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 29वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। दीपदान की रचना विधा है, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। अ नाटक, ब एकांकी, स भेंट वार्ता और द लघु कथा। और जिसका सही जवाब है
दीपदान रचना विधा एकांकी है। क्या है? एकांक। जो नाटक लगा रहे हैं जी गलत है, एकांकी है। दीपदान की रचना विधा क्या है? एकांकी है। ब विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। क्या क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। यहाँ आत्मकथा है, किस विधा का है ये भी क्लियर हो गया है। आत्मकथा विधा का है। 4 विकल्प हैं जिसके लिए। अ सुमित्रा नंदन पंत की, ब सच्चिदानंद हीरानंद वतस्याय आगे की, स डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, और द है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और जिसका सही जवाब है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्लियर हो गया होगा। 31वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विषस्य विषम औषधम की रचना विधा है। 31वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। विषस्य विषम औषधम की रचना विधा है। इसके आगे भी स्टार लगा लीजिए, कंफ्यूज देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जिसके लिए 4 विकल्प है। अ निबंध, ब कहानी, स नाटक और त है उपन्यास। और जिसका सही जवाब है विषस्य विषम औषधम नाटक विधा की रचना है। किस विधा की है? नाटक विधा की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कर्मभूमि रचना है। 32वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कर्मभूमि रचना है। जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ प्रेमचंद, ब बालकृष्ण भट्ट, स डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और द है किशोरीलाल गोस्वामी। और जिसका सही जवाब है कर्मभूमि रचना है प्रेमचंद जी का। किसका है? प्रेमचंद्र जी का। किसकी रचना है? जी हाँ, अ विकल्प बिल्कुल सही है। 33वें नंबर की प्रश्न की बात की जा रही है। आसान सा प्रश्न। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। अ रामवृक्ष बेनीपुरी, ब सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायागी, स डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और द है सरदार पूर्ण सिंह। और जिसका सही जवाब है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर हो गया होगा। 34वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। 1864 से 1939 ईस्वी तक, 1900 क्षमा चाहूँगी कुछ सन 1864 से 1938 ईस्वी। ब विकल्प है सन 1862 से 1965 ईस्वी, 35 ईस्वी, सन 1875 से 1945 ईस्वी। जबकि द विकल्प है सन 1854 से 1925 ईस्वी। और जिसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है सन 1864 से 1938 ईस्वी। फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। 1864 से 1938 ईस्वी। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 35वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण किस सन में सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके आगे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। फर्स्ट विकल्प है सन 1857 ईस्वी में, ब है सन 1949 ईस्वी में, स है सन 1963 ईस्वी में और द है सन 1950 ईस्वी में। और जिसका सही जवाब है सन 1900। अविकल्प बिल्कुल सही है। जी हाँ, अविकल्प बिल्कुल सही है। सन 1957 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए। सन 1957 ईस्वी में
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्वामी दयानंद की रचना है। आसान सा प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। अ भारत भारती, ब भूदान यज्ञ, स भोर का तारा और द है सत्यार्थ प्रकाश। और जिसका सही जवाब है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ प्रेमचंद, ब श्रद्धाराम फिलौरी, स अमृतलाल नागर और द है राम प्रसाद निरंजनी। और जिसका सही जवाब है भाग्यवती उपन्यास ब श्रद्धाराम फिलौरी का है। किसका है? श्रद्धाराम फिलौरी जी का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 38वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। काका कलेलकर किस विधा लेखन हेतु प्रसिद्ध है? काका कलेलकर किस विधा लेखन हेतु प्रसिद्ध है? जिसके लिए 4 विकल्प है। अ निबंध विधा, ब आत्मकथा विधा, स संस्मरण और द है डायरी विधा। और जिसका सही जवाब है काका कलेलकर जी निबंध विधा के लिए प्रसिद्ध है और विकल्प बिल्कुल सही है। 39वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये प्रश्न आपको दिक्कत दे सकता है, यहाँ नहीं पूछा गया है और जब भी नहीं पूछा जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। अ अशोक के फूल, ब हिंदी साहित्य, स हिंदी साहित्य की भूमिका और द है हिंदी काव्य धारा। और जिसका सही जवाब है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा किसका है? राहुल संकृत्यायन जी का है। द विकल्प बिल्कुल सही है। हिंदी काव्य धारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। 40वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है और आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। जटमल की रचना है। 40वें नंबर प्रश्न, जटमल की रचना है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित किए गए हैं। अ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ब राउल वेल, स गोरा बादल की कथा और द है वर्ण रत्नाकर। और जिसका सही जवाब है जटमल की रचना गोरा बादल की कथा है। स विकल्प बिल्कुल सही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं और यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।